Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the use of WH words. WH words बहुत तरह के होते हैं लेकिन उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सा WH वर्ड को किसके लिए यूज़ किया जाता है और क्या पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। एक के बाद हम सीखेंगे WH words. There are many WH words here. Means I have given 13 but so many WH words are there, some WH questions are there. Number 1, what. what को हम क्या पूछने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर WH वर्ड्स है, यहाँ पर used to ask about. ask about मतलब किसके बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। what is used to ask about things, चीजों के बारे में पूछने के लिए what की यूज किया जाता है। what का मतलब होता है क्या। सेकेंड वन, when का मतलब होता है कब। ये क्यों यूज किया जाता है, टाइम के बारे में पूछने के लिए। when कब आया, कब गया, कब क्या हुआ, टाइम के बारे में। where कहां, प्लेस प्लेसेस के बारे में, जगहों के बारे में पूछने के लिए। अगर आप किसी को कोई जगह के बारे में पूछने के लिए सवाल करोगे तो आपको where लगाना पड़ेगा। who कौन, कोई व्यक्ति के बारे में, पीपल के बारे में। जैसे कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है सब्जेक्टिव WH क्वेश्चन और हुम होता है ऑब्जेक्टिव WH क्वेश्चन। हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है किसको। अगर आप पूछोगे ये जमीन कौन खरीदा, तो वहां पर जो आंसर आएगा पर्सन का नेम, तो वो पर्सन का नेम सब्जेक्ट के रूप से आएगा। उसके लिए हु सब्जेक्ट, पर्सन या पीपल का सब्जेक्ट के रूप में जवाब ढूंढने के लिए या जवाब पाने के लिए हु सवाल किया जाता है। वैसा ही हुम सवाल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में पीपल। जैसे कि आप किसको दिया, आप मेरा फोन किसको दिया। whom did you give my phone, I gave your phone to रोहन, I gave your phone to him। यहाँ पर रोहन और हिम ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं। मतलब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में जो पीपल या पर्सन या नाउन प्रोनाउन जो आंसर मिलेगा उसके लिए हमें हुम पूछना पड़ेगा। हुज का मतलब होता है किसका, किसका। पोजेशन, ये किसका घर है, मतलब ये घर का मालिक कौन है। ये किसका गलती है, पोजेशन। वो जो जगह, इतना बड़ा प्लॉट वो किसका है, ये पैसा किसका है, ये बुक किसका है। मतलब कोई चीज का मालिक के बारे में, ओनर के बारे में, पोजीशन के बारे में जब हम पूछेंगे तब हमें हुज यूज करना पड़ेगा। हुज का मतलब है किसका। व्हिच का मतलब होता है कौन सा। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, कौन सा ड्रेस पसंद है। सिलेक्शन, वन एमंग ऑल ए ग्रुप। या फिर हम बोल सकते हैं चॉइसेस, पसंद, किसी के पसंद, किसी के सिलेक्शन के बारे में अब जब हम सवाल करेंगे तब हमें विच लगाना पड़ेगा। वाई, वाई होता है क्यों, कारण। कोई चीज का, कोई घटना का, किसी का कारण जब हम पूछेंगे तब हमें यूज करना पड़ेगा वाई। रीजंस पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए वाई यूज किया जाता है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछते वक्त हम इसको गलत यूज कर देते हैं। मैं आधे से थोड़ा हटके जा रहा हूं। इट मे बी इजी टू आंसर समवन, कोई आपको कोई सवाल किया, समवन आस्क्ड यू ए क्वेश्चन, इट मे बी इजी, नॉट आई एम नॉट टेलिंग इट इज इजी, ये आसान नहीं है। कभी कभी ये आसान हो सकता है उसको आंसर देने के लिए जब हमें आंसर पता हो, बट इट इज नॉट दैट इजी टू आस्क ए क्वेश्चन। इतना आसान नहीं है किसी को सवाल पूछना। सवाल को मन के अंदर बनाकर पूछना पड़ता है। द पर्सन हु इज हैबिचुएटेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज, विथ इंग्लिश सेंटेंसेस, हु हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट, जो काफी सारा प्रैक्टिस कर चुका है, वो जो हैबिचुएटेड है, एक्वेंटेड है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, ही कैन आस्क ए क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जो न्यू लर्नर्स है उनके लिए सवाल करना एक मुश्किल का काम है। तो उसके लिए हमें ये अच्छे से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, क्या पूछने के लिए कौन सा WH वर्ड यूज किया जाता है। हाउ का मतलब कैसा, हाउ। जैसे कि हाउ आर यू, कंडीशन हम पूछते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं हाउ, मैनर, प्रोसेस या कंडीशन,
ये सब पूछने के लिए हाउ यूज किया जाता है। मैनर का मतलब होता है ढंग, तरीका। मैनर या प्रोसेस का मतलब होता है तरीका, कोई किस तरीके में कौन सा काम एक्शन हुआ, या किसका कंडीशन कैसा है, किसका सिचुएशन कैसा है, वो सब पूछने के लिए हम हाउ यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है यहां पर जो हाउ के साथ यहां कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, ये सब है एडजेक्टिव्स, मेनी, मच, लॉन्ग, फार। हाउ मेनी, ये मेनी जो है ना ये काउंटेबल है, ये एक काउंटेबल एडजेक्टिव है मेनी। तो हाउ मेनी क्या पूछने के लिए यूज किया जाता है? हाउ मेनी क्वांटिटीज इन नंबर, क्वांटिटीज परिमाण, कोई चीज का परिमाण पूछने के लिए हम हाउ मेनी यूज करते हैं। परिमाण वो भी कैसे? नंबर में। जैसे कि हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितने सारे स्टोरी बुक्स हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू हैव इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने सारे फ्रेंड्स थे। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने सारे रूम्स हैं। ये जितना जो सवाल मैंने पूछा, 2-3 सवाल, उसमें आंसर जरूर नंबर में आएगा, 3, 4, 9, 10, 100, लाख, लाइक दैट। तो जब हम कोई चीज का क्वांटिटी नंबर में जानना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे, उसके लिए हमें हाउ मेनी लगाना पड़ेगा। उसी तरह हाउ मच, हाउ मच जो है ना ये अनकाउंटेबल है, ध्यान में सुनिएगा, अनकाउंटेबल। उसके वजह से हाउ मच क्या पूछने के लिए यूज किया जाता है? क्वांटिटीज इन मेजर, मेजर मतलब माप। आप मतलब किसी चीज को मतलब नापना समझते हो, जैसे कि 2 लीटर, 5 केजी, माप। क्वांटिटीज इन मेजर, उसके ऊपर अगर आप सवाल करना चाहोगे तो आपको हाउ मच लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, जैसे कि हाउ मच शुगर यू नीड इन योर टी, आपके चाय में आप कितना शुगर चाहते हो। शुगर गिन नहीं सकते, क्वांटिटीज के हिसाब से हम बोलेंगे। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप रोजाना कितने पानी पीते हो। पानी तो काउंट नहीं किया जा सकता। इसी जब आप कोई अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर, मेजर के ऊपर मतलब माप के ऊपर कोई सवाल करोगे, आपको हाउ मच लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हाउ लंग, हाउ लंग, लंग का मतलब होता है लंबा, लेकिन हाउ लंग जो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये पूछते हैं ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, टाइम ड्यूरेशन, कोई जो काम कितना टाइम लिया, लेगा या लेता है। जैसे कि हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश द वर्क, ये काम को खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, व्हाट टाइम ड्यूरेशन विल यू टेक। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे हियर, वो यहां कितने दिन तक रहा, कितने दिन तक रहा मतलब उसका रहने का जो एक्शन कितना दिन तक चला, टाइम ड्यूरेशन। कोई एक्शन का टाइम ड्यूरेशन पूछने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हाउ लॉन्ग। हाउ फार, फार का मतलब दूरी। हाउ फार डिस्टेंसेस के बारे में, हाउ फार इज योर हाउस, आपके घर कितना दूर है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम द बैंक, बैंक से स्कूल कितना दूर है। और दूरी के बारे में, कोई डिस्टेंस के बारे में पूछने के लिए हमें हाउ फार लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हाउ, लास्ट में मैं लिखा हूं कि यहां हाउ प्लस एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हाउ के साथ यूज किया जाता है, यहां सबका लिस्ट देना संभव नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर हाउ के साथ कोई एडजेक्टिव लगाकर, कोई हाउ के साथ एडजेक्टिव लगाकर कोई क्वेश्चन वर्ड है, उसका मीनिंग मतलब वो क्या इंटेंशन रखता है वो क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा? सेंस ऑफ द एडजेक्टिव, यहां पर जो एडजेक्टिव यूज किया गया हो उसका सेंस, उसका मीनिंग कैसा क्या है, उसके हिसाब से वो सवाल का मीनिंग पता चलेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा हाउ टॉल इज द बॉय, वो लड़का कितना टॉल है, तो टॉल का मतलब ऊंचाई, तो यहां पर हाइट, यहां पर हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ थिक, ध्यान से सुनिए, हाउ थिक इज दैट बुक, आप मेरे लिए कोई बुक भेज रहे हो, यार ये बुक पढ़ लो, तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। मैं पहले पूछूंगा यार कितना मोटा है वो बुक, पतला है या मोटा है। हाउ थिक, तो ये थिक का मतलब होता है मोटा, तो आप मोटापे के बारे में अगर पूछोगे तो आपको हाउ थिक लगाना पड़ेगा। मेरे बोलने का ये मतलब है, यहां पर जो चीज के बारे में एडजेक्टिव, कोई क्वालिटी, कोई किसी के बारे में जब आप पूछोगे,
वही सेंस वाला एडजेक्टिव को आपको यहां हाउ के साथ यूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे। दोबारा मैं इसको बोला चाह रहा हूं। व्हाट का मतलब क्या, व्हेन कब, वेयर कहां, हु कौन, होम किसको, हुज किसका, व्हिच कौन सा, व्हाई क्यों, हाउ कैसा, हाउ मेनी कितने, कितने संख्या में, हाउ मच कितने परिमाण में, हाउ लंग कितना टाइम तक या कितना ड्यूरेशन तक, हाउ फार कितना दूर। बाकी जो उसी के हिसाब से मीनिंग होंगे। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा सेंटेंसेस में व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस टू एनीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज कर दीजिए। कि ये मेरी विनती है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसी तरह वीडियो में डालता रहूँगा। वीडियो शायद हालांकि छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन आप लोग भी छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करेंगे, उसके वजह से छोटा बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।